नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीकर वन इंग्लिश में। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 5 ऐसे शब्द जिनका हम इस्तेमाल अपनी डे टू डे लाइफ में या इंग्लिश बोलते हुए लिखते हुए बहुत करते हैं, बट हम में से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इनके मतलब में। दोस्तों, ये 5 शब्द आपके प्रीपोजिशंस हैं। तो आज जो मैं 5 शब्द आपको बताऊँगा वो है आपके इन, INN, इनटू, INTO, बिफोर, आफ्टर, और 5वां है दोस्तों एट, AT। तो ये 5 शब्दों के बारे में आज हम जानने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो लेसन। तो देखते हैं आपका पहला वर्ड जो कि है इन। तो इनका दोस्तों देखिए आप कैसे और किस तरीके से करते हैं। देखिए, पहला जो इनका यूज होता है दोस्तों वो होता है मे के रूप में। इन यानी मे का यूज होता है दोस्तों समय के साथ, विद टाइम। देखिए कैसे, अगर मैं कहूँ 2 साल में तो मैं क्या कहूँगा इसे इंग्लिश में, इन 2 years। ठीक है, अगर मैं कहूँ 2005 में, इन 2005। अगर मैं कहूँ एक दिन में तो क्या हो जाएगा, इन 1 day। अगर मैं कहूँ गर्मियों में तो इन समर्स, सर्दियों में, इन विंटर्स। सुबह में इन दी मॉर्निंग, शाम में इन दी इवनिंग। किसी महीने का भी आप दोस्तों कर सकते हैं। जनवरी में इन जनवरी, फरवरी में इन फरवरी, दिसंबर में इन दिसंबर। तो ऐसे ही आप किसी भी तरीके से टाइम के साथ जो है इनका यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो 2 साल में, आई विल बी कमिंग बैक टू इंडिया इन 2 years। मैं इंडिया वापस आऊँगा कब, 2 साल में। तो आई विल बी कमिंग बैक टू इंडिया इन 2 years। आई वॉज बॉर्न इन 2005। मैं 2005 में पैदा हुआ, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज बॉर्न इन 2005। इसी तरह सौरभ मुझसे मिलने आएगा एक दिन में। सौरभ विल कम टू मीट मी इन 1 day, इन 1 day। ठीक है दोस्तों, मैं घूमने जाऊंगा गर्मियों में, सो आई विल गो फॉर वैकेशंस इन समर्स। तो जहां पे भी दोस्तों मे आना है, मेक, वहां पे आप इन का यूज कर सकते हैं विद टाइम। ठीक है दोस्तों, अब अगला जो यूज है मे का वो है दोस्तों किसी बड़ी जगह के साथ। कोई भी बड़ी जगह है विद लार्ज प्लेसेस, तो वहाँ पे भी आप जो है इनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि लंदन में, दिल्ली में, तो लंदन में, दिल्ली में, जयपुर में, अमेरिका में। तो ये सारे जहाँ पे भी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं या सिटीज़ हैं या जगह हैं, प्लेसेस हैं, तो वहाँ पे भी आप दोस्तों इनका यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं कहूँ मैं लंदन में पढ़ूँगा, आई विल स्टडी इन लंदन। मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन दिल्ली। तो जहाँ पे भी जगह है बड़ी, उसके साथ भी आप इनका यूज़ कर सकते हैं। अगला जो यूज़ है दोस्तों इनका वो है किसी वस्तु के अंदर। किसी वस्तु के अंदर, जैसे कि मोबाइल में, किताब में। अगर मैं कहूँ मेरे मोबाइल में गाने नहीं हैं, आई डोंट हैव सॉन्ग्स इन मोबाइल, इन मोबाइल, क्योंकि मोबाइल में गाने नहीं हैं। किताब में, मैंने 4 चैप्टर पढ़े इस किताब में, आई हैव रेड 4 chapters इन दिस बुक। तो इन आ जाएगा दोस्तों किताब में। अगर मैं बोलूं ग्लास में पानी कम है, देयर इज लेस वाटर इन ग्लास, तो ग्लास में हो गया आपका इन ग्लास। तो इस तरीके से दोस्तों ये है आपका इन का यूज़। इनका यूज़ कैसे आप 3 जगह में कर सकते हैं, समय के साथ और बड़ी जगह के साथ, और या फिर किसी वस्तु के अंदर के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अगला है दोस्तों आपका इनटू, INTO। ठीक है दोस्तों, अब इनटू का यूज़ कैसे और कहाँ होता है। देखिए दोस्तों, इनटू का यूज़ होता है गतिशील अवस्था के लिए, इन मोशन के लिए। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखिए अगर मैं, मान लीजिए अगर मैं किसी कमरे में जा रहा हूँ, मैं कमरे में जा रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ, मोशन में हूँ। तो तब अगर आप मेरी पोजीशन देखेंगे तो क्या है, आई एम इन मोशन, मैं जा रहा हूँ, मैं गतिशील अवस्था में हूँ। तब यूज़ होता है दोस्तों इनटू का, आई एम गोइंग इनटू द रूम, क्योंकि मैं रूम में जा रहा हूं, मैं मोशन में हूं। तो मोशन में जब भी चीज होगी तब यूज होगा दोस्तों इनटू का। अब देखिए एग्जांपल्स देखते हैं इसके। देखिए, ही इज गोइंग इनटू द रूम, वो रूम में जा रहा है, वो जा रहा है रूम में, तो वो मोशन में है। कम इनटू द हाउस, घर में आ जाओ, कम इनटू द हाउस, तो वो आएगा तो वो मोशन में होगा। शी डाइव्ड इनटू द वाटर, उसने पानी में डाइव मारी है, छलांग मारी, तो उसे आप बोलेंगे डाइव्ड। तो शी डाइव्ड इनटू दी वाटर, तो उसने जब डाइव मारी तो वो मोशन में था। अगर मैं और एग्जांपल दूं आपको, तो पोर द कॉफी इनटू दी कप,
अब कॉफ़ी को कप में डालो, तो कॉफ़ी को जब आप कप में डालेंगे तो कॉफ़ी मोशन में होगी, तो क्या यूज़ होगा? इनटू। ही थ्रू द लेटर इनटू द फायर, उसने पत्र को आग में फेंक दिया। तो उसने जब फेंका तो पत्र क्या था? मोशन में था। तो जब भी चीज़ मोशन में है दोस्तों तब यूज़ होगा इनटू का, इनका नहीं, इनटू का। अब ये तो था दोस्तों इनटू, जब INTO चारों वर्ड्स एक साथ है, एक ही वर्ड है, 4 अल्फाबेट्स का एक वर्ड है इनटू। अब दोस्तों बहुत जगह आपने देखा होगा कि इन और टू, जैसे इन अलग हो गया, इन जो मैंने इससे पहले आपको बताया इन, और TO हो गया टू। तो यहाँ पे दोस्तों ये 2 वर्ड हो चुके हैं, इन एक वर्ड हो गया और टू दूसरा वर्ड हो गया। तो इन टू ये एक वर्ड है, ये 2 वर्ड है। तो ये 2 वर्ड का दोस्तों अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इसका मतलब होता है शी ड्रॉप्ड इनटू से हेलो। शी ड्रॉप्ड इनटू से हेलो, वो आई हमें हेलो बोलने के लिए। तो शी ड्रॉप्ड इन टू से हेलो, यहाँ पे ये इनटू नहीं है, इनटू एक साथ नहीं बोलेंगे, शी ड्रॉप्ड इन टू से हेलो। ठीक है, प्लीज लॉग इन टू आवर वेबसाइट, हमारी वेबसाइट पे लॉग इन कर लीजिए। तो प्लीज लॉग इन टू आवर वेबसाइट। तो यहाँ पे दोस्तों इन और टू 2 अलग अलग वर्ड्स के रूप में यूज हो रहे हैं। अगला वर्ड है दोस्तों आपका बिफोर। बिफोर का यूज हम देखिए कब, कैसे और कहाँ करते हैं। देखिए बिफोर का पहला जो यूज है दोस्तों वो होता है पहले के लिए। बिफोर मीन्स पहले। अगर मैं कहूँ 4 बजे से पहले तो क्या हो जाएगा इंग्लिश में? बिफोर 4 o'clock। अगर मैं कहूँ शाम से पहले तो बिफोर इवनिंग, मुझसे पहले, बिफोर मी, मेरे कहने से पहले, बिफोर आई से, 4 बजे से पहले, बिफोर 4 o'clock, शाम से पहले, बिफोर इवनिंग, सुबह से पहले, बिफोर मॉर्निंग, राम से पहले, बिफोर राम। तो दोस्तों जहां भी पहले का आ जाएगा वहां पे आप यूज करते हैं बिफोर का। ठीक है दोस्तों, अब मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो क्या हो जाएगा? द ट्रेन विल अराइव बिफोर टाइम। ट्रेन जो है समय से पहले आ जाएगी, समय से पहले, तो क्या हो जाएगा? बिफोर टाइम। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, हम में से बहुत लोग ये गलती करते हैं कि हम बोलते हैं द ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम। दोस्तों रीच से बेटर होता है अराइव का यूज़ करें। ठीक है, ARRIVE, अराइव। द ट्रेन विल अराइव बिफोर टाइम। ठीक है, अब अगला है आई विल कम बैक बिफोर यू लीव। मैं तुम्हारे जाने से पहले वापस आ जाऊंगा। सो आई विल कम बैक बिफोर यू लीव। इसी तरह अगर मैं बोलूं उसने मेरे कहने से पहले ही कह दिया, ही सेड बिफोर आई से, मेरे कहने से पहले, ही सेड बिफोर आई से। मैं शाम से पहले आ जाऊंगा, आई विल कम बिफोर इवनिंग। मुझसे पहले राम खड़ा है, राम इज स्टैंडिंग बिफोर मी। तो दोस्तों जहां भी पहले है वहां पे आता है बिफोर। ठीक है दोस्तों, ये पहला यूज है बिफोर का। अगला जो यूज है दोस्तों बिफोर, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बिफोर का यूज होता है दोस्तों सामने के लिए भी, सामने। अब दोस्तों आप कहेंगे, आपने पढ़ा होगा कि सामने के लिए तो हमने बताया था कि इन फ्रंट ऑफ कहते हैं, बट दोस्तों आज आप ये जान लीजिए कि सामने को बिफोर भी कहते हैं दोस्तों, बिफोर भी कहते हैं। तो इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, मैं आपके सामने खड़ा हूं। आपके सामने खड़ा हूं तो क्या आ गया? बिफोर। आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। शी वॉज सिटिंग बिफोर हर मदर, शी वॉज सिटिंग बिफोर हर मदर, वो अपनी मम्मी के सामने बैठी थी। देयर इज अ स्टैचू बिफोर द टेम्पल, मंदिर के सामने एक स्टैचू है। देयर इज अ स्टैचू बिफोर द टेम्पल। तो जहां भी दोस्तों सामने की बात आएगी वहां पे भी बिफोर का यूज होता है दोस्तों। तो याद रखिए बिफोर के 2 यूज हैं, एक तो है पहले के लिए और दूसरा है सामने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है आपका आफ्टर। अब देखिए आफ्टर का यूज कब, कहां और कैसे होता है। देखिए अब आफ्टर का पहला यूज है दोस्तों बाद में के लिए। जब भी बाद में आएगा किसी वाक्य में तो आप वहां पे यूज करते हैं आफ्टर का। जैसे मैं कहूं आई विल मीट यू आफ्टर 11 AM, मैं आपसे 11 बजे के बाद मिलूंगा। तो बाद में आ गया ना दोस्तों, तो क्या आ जाएगा? आई विल मीट यू आफ्टर 11 AM। ठीक है, आई प्लेड आफ्टर देम, मैंने उनके बाद में खेला, मैंने उनके बाद में खेला। तो पहले उन्होंने खेला, उनके बाद में मैंने खेला, तो आई प्लेड आफ्टर देम। आई विल गो आफ्टर यू, मैं आपके बाद जाऊंगा, मैं आपके बाद जाऊंगा। तो आई विल गो आफ्टर यू, पहले आप जाओ उसके बाद मैं जाऊंगा। तो पहला यूज तो दोस्तों ये है आफ्टर का, कि बाद के लिए, बाद में के लिए। जब भी बाद में की बात आएगी तो आप आफ्टर का यूज करेंगे। ठीक है, अगला जो यूज है दोस्तों वो है किसी के पीछे पड़ना। किसी के पीछे पड़ना, जैसे कि पुलिस चोर के पीछे पड़ी है,
या आपका आपके सपनों के पीछे पड़ना, आपका आपकी मंजिल के पीछे पड़ना। तो किसी भी चीज़ के पीछे अगर आप पड़े हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं आफ्टर का। देखिए, शी वॉज आफ्टर द मैन हु हैड स्नैच्ड हर बैग। वो लड़की उस लड़के के पीछे थी जिसने उसका बैग छीना था। स्नैच्ड का मतलब होता है दोस्तों छीनना, स्नैच मतलब छीनना। तो कोई आपका बैग छीन के भागा तो आप उसके पीछे भागेंगे। तो पीछे भागना मतलब मैंने बताया आफ्टर, तो आफ्टर का यूज हो जाएगा। शी वॉज आफ्टर द मैन, ठीक है। द बॉय रैन आफ्टर द डॉग। तो जो लड़का था वो कुत्ते के पीछे भाग रहा था। तो पहले कुत्ता भाग रहा था आगे, उसके पीछे कौन भाग रहा था? लड़का, उसे पकड़ने के लिए। तो जब भी आप किसी के पीछे पड़े हो दोस्तों, पीछे भाग रहे हो, तो आप हमेशा यूज़ करते हैं दोस्तों आफ्टर का। तो दो यूज़ हैं दोस्तों आफ्टर के। पहला है दोस्तों आपका बाद में के लिए, दूसरा है किसी चीज़ के पीछे पड़ने के लिए, ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों आपका एट। अब देखिए एट का यूज़ कब, कहाँ और कैसे करते हैं हम। देखिए एट का पहला यूज़ है दोस्तों निश्चित समय के साथ। जब भी टाइम डेफिनेट होगा, निश्चित होगा, तो आप यूज़ करेंगे एट का। देखिए कैसे, एट 2 o'clock, एट 5 o'clock, एट 12 PM, एट 2 PM, एट 4 AM। जब भी टाइम निश्चित है तो यूज़ हो जाता है आपका एट का। आप देखिए एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज बॉर्न एट 2 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं सुबह 2 बजे पैदा हुआ। तो सुबह टाइम निश्चित है 2 बजे, तो क्या आ जाएगा 2 बजे के साथ एट, ठीक है। आई विल गो टू द कॉलेज एट 10 o'clock। मैं कॉलेज जाऊंगा 10 बजे, तो टाइम निश्चित है 10 बजे। आई विल गो फॉर प्लेइंग एट 5 PM। मैं खेलने जाऊंगा 5 बजे। आई विल गो फॉर डांसिंग एट 6 PM। मैं डांस करने कब जाऊंगा? 6 बजे। तो टाइम जहां भी निश्चित होगा दोस्तों वहां पे यूज होगा एट का। अब अगला यूज है दोस्तों एट का, वो है मे के रूप में, बट छोटी जगह के साथ, विद स्मॉल प्लेसेस। जब भी छोटी जगह के साथ आप मे का यूज करेंगे तो एट आ जाता है वहां पे, ठीक है। जैसे मैं बोलूं बस स्टॉप में, कुर्सी में, बेड में, चेयर में, टेबल में, तो जहां भी ये छोटी जगह के साथ मे आएगा तो वहां पे एट का यूज होता है। अब देखिए, अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखिए, अगर एक वाक्य है जिसमें बड़ी जगह भी है और छोटी जगह भी है, जैसे कि अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, अगर मैं कहूं मैं साकेत में रहता हूं जो दिल्ली में है, तो यहाँ पे साकेत भी आ रहा है, दिल्ली भी आ रहा है, तो आप कैसे यूज़ करेंगे ऐट का? ऐट का मैंने आपको क्या बताया, ऐट यूज़ होगा हमेशा छोटे के साथ, छोटी जगह के साथ। तो दिल्ली और साकेत में कौन छोटा है? साकेत छोटा है, क्योंकि दिल्ली एक स्टेट है। दिल्ली स्टेट के अंदर साकेत एक छोटी सी जगह है। दिल्ली के कंपैरिजन में साकेत छोटा है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, छोटे के साथ आप लगा देंगे ऐट, मैंने आपको बताया, और बड़े के साथ आप लगाएंगे इन, IN, इन। अब देखिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, अगर मैं कहूं मैं साकेत में रहता हूं जो दिल्ली में है, तो इसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा, आई लिव एट साकेत इन दिल्ली। मैं साकेत में रहता हूं। अगर मैं सिर्फ ये कहूं आपसे मैं साकेत में रहता हूं, तो आप क्या कहेंगे, आई लिव इन साकेत या आई लिव एट साकेत। दोस्तों यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब एक ही जगह होगी तो हमेशा आप यूज़ करेंगे इन का, ऐट नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि साकेत अपने आप में एक बहुत बड़ी जगह है। पहले स्टेटमेंट में 2 जगह थी, दिल्ली और साकेत, तो दिल्ली के कंपैरिजन में साकेत छोटा था, बट अगर सिर्फ एक ही जगह है तो वो अपने आप में बड़ी होती है। तो साकेत अपने आप में बहुत बड़ी जगह है। तो अगर आप सिर्फ ये हो स्टेटमेंट कि मैं साकेत में रहता हूँ, तो आप लिखेंगे आई लिव इन साकेत, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये। अब एक और एग्जांपल देखिए, आई स्टेड एट अ होटल। मैं होटल में रुका। शी वर्क्स एट अ स्टोर, वो स्टोर में काम करती है। प्रिया वर्क्स एट अ शॉप, प्रिया एक शॉप में काम करती है। तो दोस्तों छोटी जगह के लिए आप हमेशा यूज करते हैं एट का। अगला जो यूज है दोस्तों एट का, वो है किसी चीज का मूल्य बताने में, टेलिंग कॉस्ट ऑफ समथिंग। अगर आप किसी चीज का मूल्य बता रहे हैं, कॉस्ट बता रहे हैं, तो आप यूज कर सकते हैं दोस्तों एट का। अगर मैं कहूं ये फल 50 रुपए किलो बिक रहा है, तो आप इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, दिस फ्रूट इज सेलिंग एट 50 रुपीज पर केजी। मान लीजिए ये देखिए, दिस फ्रूट इज सेलिंग एट 50 रुपए पर केजी, तो 50 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है, तो आपने क्या यूज किया, एट। अगर मैं कहूं आई एम बाइंग एप्पल एट 100 रुपीज पर केजी, मैं सेब 100 रुपए प्रति किलो खरीद रहा हूं, तो मूल्य दिया हुआ है 100 रुपए प्रति किलो, तो क्या आ जाएगा एट का। अगर मैं कहूं आई एम बाइंग मैंगो एट 200 रुपीज पर केजी, आई एम बाइंग बनाना एट 50 रुपीज पर डजन, तो एक दर्जन 50 रुपए के। तो जहां पे भी मूल्य दिया हुआ है किसी चीज का, तो यूज हो जाएगा एट का। अब अगला यूज है दोस्तों किसी त्योहार के साथ या किसी खास अवसर पर।
किसी फेस्टिवल पे, कोई स्पेशल ओकेजन है, कोई आपका इवेंट है, तो आप यूज़ कर सकते हैं ऐट का। जैसे कि होली पर, दीपावली पर, जन्मदिन पर, मैरिज पर। तो जो भी अगर स्पेशल ओकेजन है, तो मैं अगर कहूँ आई विल कम बैक एट होली, मैं वापस आऊँगा कब? होली पर। तो मैं होली पर वापस आऊँगा। तो होली क्या हो गया? आपका एक त्यौहार हो गया। तो क्या यूज़ हो जाएगा? एट होली। आई विल कम होम एट दीपावली, दीपावली अगेन त्यौहार हो गया, तो मैं वापस घर आऊँगा दीपावली पर। ही विल गो शॉपिंग एट हिज बर्थडे, वो शॉपिंग कब जाएगा? उसके बर्थडे पे। तो बर्थडे क्या हो गया? स्पेशल ओकेजन हो गया, तो वो एट का यूज़ होगा उसके साथ। तो दोस्तों ये था हमारा एट का यूज़। तो गाइज़ ये था हमारा आज का टॉपिक, जहां मैंने आपको बताया 5 ऐसे शब्दों के बारे में जिनका हम इस्तेमाल अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा करते हैं। तो दोस्तों आई होप आपने इन 5 शब्दों का मतलब कब, कहाँ, कैसे इन्हें यूज़ कर सकते हैं, ये इस वीडियो में अच्छे से जान लिया होगा। तो गाइज़ आई होप आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा ही होगा। तो गाइज़ मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।